सूरज की मम्मी बहुत होशियारी से अपने बेटा सूरज को और प्रीति के सौतन को घर से भगा दी। सूरज के मम्मी को लगा कि सूरज रानी को लेके भाग जाएंगे घर से, तो प्रीति खुद यहाँ से चल जाएगी और कुछ होगा नहीं। मेरा बेटा सूरज और रानी खूब खुशी से रहेंगे। तो दोस्तों बहुत होशियारी से भगाई थी। सूरज के मम्मी को लगा कि सूरज यहाँ से चल जाएंगे तो प्रीति को हम परेशान करूँगी, खाना पीना नहीं खाने दूँगी, तो प्रीति भी यहाँ से चला जाएगी। तो दोस्तों सूरज तो घर से भाग गए रानी को लेके। अब प्रीति को भी सूरज की मम्मी मारी पीटी, खाना भी नहीं खाने दी। और दोस्तों जब सूरज जा रहे थे रानी को लेके घर से, तो प्रीति जाने नहीं दे रही थी, तभी भी सूरज की मम्मी प्रीति को मारी थी। प्रीति बेबस हो गई थी दोस्तों। चार लोग प्रीति के पीछे पड़ गए। प्रीति कहाँ अकेले पड़ गई दोस्तों, और बेचारी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। कितना लड़ाई लड़े अकेले। तो दोस्तों सूरज जब रानी को लेके कल खलीलाबाद जिस रूम में पहले प्रीति के साथ रह रहे थे, उसी रूम में लेके रानी को पहुँचे दोस्तों। तो प्रीति कल अपने घर पे जा रही थी, तो सूरज वीडियो देखे। सूरज बहुत ज़्यादा खुश हुए, बोले कि मेरी मम्मी का जीत होगा और प्रीति कुछ नहीं कर पाई। दे प्रीति जा, तू अपने घर पे अपने पापा मम्मी से कहे कि तू अपना शादी करके तो भी खुश रहो, मेरा पीछा छोड़ दो, मैं रानी के साथ खुश हूँ, मुझे रहने दो। सूरज को लगा कि अब प्रीति मान जाएगी, प्रीति मेरा पीछा नहीं करेगी, मैं रानी के साथ खुश रहूँगा। तो दोस्तों रात में अचानक जैसे 11 बजा, वैसे प्रीति बिना वीडियो बताए हुए, बिना वीडियो डाले हुए वो पहुँची। सूरज रानी के साथ बेडरूम में सोए हुए थे साथ में। और दरवाज़ा का कुंडी बजाई तो पवन दरवाज़ा खोलने, जैसे दरवाज़ा खोले वैसे प्रीति धड़ धड़ा के बेडरूम में हल गई दोस्तों। तो जाके देखी सूरज रानी के साथ चादर ओढ़ के सोए हुए थे। प्रीति तुरंत चादर हटाई और रनिया का तो साड़ियाँ खींच रही थी दोस्तों, लेकिन नहीं खिंचा पाया कि उसका चेहरा दिखा जाए। चेहरा नहीं दिखने को मिला दोस्तों। तुरंत सूरज प्रीति से बाज गए, और वो जो सौतनिया है ना प्रीति का, वो भी बाज गई दोस्तों। प्रीति से पूरा जम के लड़ाई हुआ दोस्तों। इतना मारपीट हुआ, तीनों में बहुत ज़्यादा मारपीट हुआ। प्रीति बेहोश हो गई, प्रीति को होश नहीं हो रहा था दोस्तों। प्रीति एकदम से पागल जैसे प्रीति का चेहरा हो गया। प्रीति को होश नहीं हो रहा था, ऐसा पूरा अलग तरीके का चेहरा हो गया प्रीति का दोस्तों। सूरज को लगा कि हम आराम से रहेंगे, लेकिन प्रीति इतना आसानी से पीछा नहीं छोड़ेगी। कितना भागोगे, कहाँ जाओगे भाग के, कहाँ जाओगे भाग के। तो दोस्तों प्रीति अचानक में पहुंची, पुलिस लेके नहीं गई। कुछ लोग कह रहे हैं कि प्रीति नाटक कर रही है, प्रीति बेहोश होने का नाटक कर रही है, प्रीति पागल होने का नाटक कर रही हैं। और दोस्तों ये प्रीति का खास जो बबीता है, प्रीति जिसको बहन मान के प्रीति उसका सपोर्ट करी बबीता को, ही बबीता प्रीति को बहुत कुछ बोल रही है दोस्तों। तब मैं बबीता आपसे कह रही हूँ कि अगर आपको लग रहा है कि प्रीति नाटक कर रही है बेहोश होने का, पागल होने का, तो आप भी खलीलाबाद में हो ना। आप जाइए रूम पे, देखिए प्रीति किस हालत में है। प्रीति एक ही कपड़ा में 5-6 दिन से पागल की तरह रह रही है, नहीं टाइम से सो रही हैं, नहीं खा रही हैं, वैसे रह रही हैं। जो प्रीति के साथ हो रहा है वो हर चीज़ दिखा रही हैं, बता रही हैं। आपके समझ में नहीं आ रहा है? पूरी पब्लिक जान रही है कि हाँ प्रीति परेशान है, प्रीति के साथ गलत हो रहा है, सूरज दूसरा शादी करके गलत किए हैं, पूरा पब्लिक जान रही है। लेकिन दोस्तों ये बबीता प्रीति के बारे में बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा बोल रही है कि प्रीति नाटक कर रही हैं। कैसे नाटक करेगी बोलो? 4 लोग उनके पीछे पड़ गए हैं, वो नाटक कर रही हैं। कोई भी औरत रहेगी जब 4-5 लोग मिल के उनको मारेंगे, टॉर्चर करेंगे, परेशान करेंगे, खाने पीने नहीं देंगे, तो आदमी खुद टेंशन से पागल हो जाता है। तो प्रीति टेंशन से पागल हो जा रही है, बेहोश हो जा रही है प्रीति, वो नाटक नहीं कर रही हैं। एक औरत होके औरत के साथ इस तरीके का टिप्पणी कर रही हो बबीता, अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, आपको नहीं विश्वास हो रहा तो आप जाइए ना, देखिए ना मेरे से क्या हो रहा है। प्रीति के साथ जो हो रहा हो तो सब चीज़ दिखाई रही, बताई रही है। साथ दोस्तों उनका भाई है प्रीति का, वही इस टाइम प्रीति का साथ दे रहे हैं, बाकी कोई नहीं है। प्रीति का एक भाभी है, वो खाली पढ़ खाली बोलती है दोस्तों। लेकिन नहीं, एक बार सूरज के घर पे गए प्रीति के साथ जो मारपीट हुआ, और नहीं खलीलाबाद जा रही है, बस खाली वीडियो में धमकी दे रही हैं। मैटर ज़्यादा करके तो प्रीति का भाभी ये बढ़ाई हैं, ये करूँगी वो करूँगी, और अभी मैटर इतना ज़्यादा बढ़ गया दोस्तों, अब उनकी भाभी नहीं जा रही हैं। भाभी बार बार बोलती मेरी तबीयत नहीं ठीक है, मेरी तबीयत नहीं ठीक है। किसी के पर्सनल मैटर में इतना ज़्यादा भी नहीं उतल पतल मचाना चाहिए, ठीक है ना। और दोस्तों बबीता कह रही है कि प्रीति पुलिस क्यों लेके नहीं गई।
प्रीति क्यों नहीं पुलिस लेके गई? हर चीज़, जो चीज़ घर में सॉल्व हो जाता है ना बैठ के, वो कोर्ट कचहरी में नहीं हो पाता है। तो प्रीति सोच रही है कि अब से मान जाएंगे, अब से मान जाएंगे सूरज, लेकिन दोस्तों ये चीज़ को सूरज नहीं समझ रहे हैं। बाकी सपोर्ट करने के लिए प्रीति के बहुत लोग हैं, सपोर्ट करने के लिए। गोरखपुरिया भौजी कह रही कि अगर हमसे प्रीति सपोर्ट मांगेगी तो मैं प्रीति का सपोर्ट करूंगी। अगर कानूनी कार्रवाई प्रीति कर रही है, सुनवाई नहीं हो रहा है, तो मैं प्रीति का साथ दूंगी। मैं सब कुछ देखूंगी जब प्रीति मेरे से बोलेगी तब। लेकिन प्रीति किसी का सपोर्ट नहीं मांग रही है। क्यों नहीं? प्रीति को लग रहा है कि नहीं अब से मानेंगे, अब से मान जाएंगे। प्रीति मार खा रही है, परेशान हो रही, सब कुछ। लेकिन दोस्तों कुछ औरतें हैं ना, वो दूसरा नहीं, वो प्रीति का ही लोग हैं। वो लोग प्रीति के दर्द को नहीं समझ रही हैं, वो लोग बहुत उल्टा सीधा बोल रही हैं। इसी तरीके का दोस्तों ये मालती चौहान का जब मैटर हुआ था ना, तो कुछ लोग मान नहीं रहे थे, विश्वास नहीं कर रहे थे, कह रहे थे कि मालती चौहान पैसा के लिए, व्यूज के लिए नाटक कर रही हैं। कुछ लोग को विश्वास नहीं हो रहा था। जब मालती चौहान के साथ इतनी बड़ी घटना घट गई तब समझ में आया लोगों को कि हाँ, हकीकत में परेशान हो रही थी, उनके साथ गलत किया जा रहा था। तब सबको विश्वास हुआ। और वही प्रीति भी बहुत ज़्यादा मजबूर हो गई है दोस्तों, पागल जैसे हो जा रही है, बेहोश हो जा रही हैं। ऐसा कैसा कोई नाटक करेगा दोस्तों? आप ही लोग बताइए। कहने वाले जो कहते हैं उल्टा सीधा, उनको एक बार किसी के दर्द सोचना चाहिए। अगर किसी के बारे में समझाओ ना, अच्छा ना कहो, तो बुरा भी नहीं बोलना चाहिए। बुरा बोलने को कौन अधिकार दिया है? अगर ये चीज़ प्रीति गलत करती, सूरज बोल रहे हैं कि मैं लड़का हूँ, इसके लिए लोग मुझे गलत बोल रहे हैं, प्रीति लड़की है, प्रीति रो रही है, तो प्रीति का सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है सूरज। अगर ये चीज़ प्रीति करती ना, तो यही पब्लिक प्रीति को गलत मानती, आपको सही। लेकिन प्रीति कहीं से नहीं गलत है, गलत तो आप कर रहे हैं। जब वो लड़की को आप शादी करने का झांसा दिए, उनके माँ बाप से उनको अलग लेके रह रहे थे, प्रीति आपको पति समझ रही थी, आप उनको पत्नी समझ रहे थे, 4 साल से साथ में रह रहे थे, तो ऐसा अचानक में क्यों कर रहे हो? आप ही गलत कर रहे हो। आप बोल रहे हो कि रानी के साथ मैं शादी कर लिया हूँ, तो मंदिर में रानी के साथ शादी किए हो, तो मंदिर में तो प्रीति के भी साथ तो आप 2 साल पहले शादी किए थे, वो क्यों नहीं मान रहे हो? आखिर प्रीति के साथ तो शादी करके लेके भाग के गए थे, लेकिन प्रीति की मम्मी कुछ नहीं बोली। और दोस्तों मेन बात है ना, सूरज इस तरीके का हरकत क्यों कर रहे हैं? सूरज, प्रीति की क्या मजबूरी है सूरज को अच्छी तरीके से पता है। सूरज प्रीति के घर पे रह रहे थे, उनको अच्छी तरीके से पता है। सूरज को मालूम है कि सूरज के भाई अभी उतना पैसा वाला नहीं है। सूरज का पापा का प्रीति के पापा का तबीयत खराब रहता है, उनके पापा कुछ कर नहीं पाएंगे। प्रीति का परिवार वाले कमज़ोर हैं, इसकी वजह से सूरज आनंद फानन में जाके शादी कर लिए। कुछ सोचे समझे नहीं, उनको लगा कि ये लोग हमारा कुछ नहीं कर पाएंगे। प्रीति जहाँ कुछ कार्रवाई करने जा रही है दोस्तों, तहाँ सूरज पैसा देके कानूनी कार्रवाई को रफा दफा करके ख़त्म करवा दे रहे हैं। कुछ सुनवाई नहीं हो रहा है। कहते हैं लोग, कहें ना कि बेटी के लिए बहुत ज़्यादा सुनवाई है, बहुत ज़्यादा नियम कानून बना है, लेकिन प्रीति भी पहुंच रही है वहाँ तक। आगे प्रीति जा रही थी, पीछे से सूरज जाके सब चीज़ को ख़त्म करवा दे रहे हैं। कुछ सुनवाई नहीं हो रहा है। प्रीति सब तरफ से टूट चुकी है दोस्तों। उनका कोई साथ देने वाला नहीं, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, मतलब उनके घर में परिवार। बाकी ये जो यूट्यूबर फैमिली है, ये लोग तो कह ही रहे हैं कि प्रीति को समझा रहे हैं कि प्रीति आपको सपोर्ट चाहिए तो बोलो, लेकिन प्रीति अभी मैटर को कोर्ट कचहरी तक ज़्यादा नहीं घसीटना चाहती है। नहीं तो अगर वो मांगेगी गोरखपुरिया भौजी से सपोर्ट, तो गोरखपुरिया भौजी जाएगी, ज़रूर उनका सपोर्ट करेगी। और दोस्तों देखिए, गोरखपुरिया भौजी इतना गलत नहीं है। वो मालती चौहान का भी सपोर्ट करने गई थी, उनका घर तोड़ने के लिए नहीं गई थी, उनका घर बसाने के लिए गोरखपुरिया भौजी गई थी कि जाऊंगी तो शायद ऐसा वो लोग का मैटर सही हो जाएगा, लेकिन मैटर बढ़ गया। इसके वजह से ही सब सोच समझ के प्रीति नहीं किसी का सपोर्ट मांग रही है। वो सोच रही है कि ऐसे सही हो जाएगा तो ठीक है।